Hello everyone. Today we will going to start chapter 5th NCERT class 6 तानसेन। चैप्टर का नाम है तानसेन। ये चैप्टर तानसेन के बारे में है। तानसेन was the only child of his parents। जो तानसेन थे वो अपने माता पिता के अकेले बच्चे थे। ओनली चाइल्ड बोलते हैं अकेले बच्चे को। नोटी बट टैलेंटेड, वो बहुत नोटी कहते हैं शरारती को। वो बहुत शरारती थे लेकिन वो बहुत प्रतिभाशाली भी थे। टैलेंटेड बोलते हैं प्रतिभाशाली को। ही इमिटेड बोलते हैं नकल करना। ही इमिटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली। वो चिड़ियों की और जानवरों की आवाज को बहुत अच्छी तरह से कॉपी कर लेते थे। इमिटेटेड मतलब कॉपी कर लेना, नकल करना। वंस ही ट्राइड टू फ्राइटन कहते हैं डराने को। अ ग्रुप ऑफ ट्रेवलर वाइल रोरिंग लाइक अ टाइगर। एक समय उन्होंने यात्रियों के एक समूह को डराने की कोशिश की। रोरिंग बोलते हैं बाघ की, टाइगर की आवाज को। You may have heard the name of तानसेन। आपने तानसेन का नाम जरूर सुना होगा। The greatest musician of our country has produced। जो तानसेन थे वो हमारी कंट्री के एक महानतम संगीतज्ञ थे। A singer called मुकंदन मिश्रा। एक सिंगर, एक जो गायक मुकंदन मिश्रा थे। And his wife, और उनकी पत्नी लिव्ड इन बिहार नियर ग्वालियर। ग्वालियर के पास में बिहार में रहते थे। तानसेन वाज देयर ओनली चाइल्ड। तानसेन उनके अकेले बच्चे थे। इट इज सेड दैट ही वाज अ नोटी चाइल्ड। वो बहुत ही नोटी चाइल्ड मतलब बहुत शरारती। नोटी मतलब शरारती होता है, तो वो उन्हें बहुत शरारती कहा जाता था। वो बहुत शरारती थे। ऑफन, अक्सर, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। ही रेन अवे, रेन अवे मतलब होता है भाग जाना। ही रेन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। अक्सर वो जंगल में खेलने के लिए चले जाते थे। फॉरेस्ट बोलते हैं जंगल को। एंड सून लर्न टू इमिटेट कहते हैं नकल करने को। परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल। और सून कहते हैं जल्दी को। लर्न मतलब सीखना, वो जल्दी ही सीख जाते थे चिड़ियों, पक्षियों और जानवरों की आवाज को परफेक्टली, बहुत अच्छी तरह से उनकी आवाज को निकालना वो सीख जाते थे। A famous singer named स्वामी हरिदास। एक बहुत ही प्रसिद्ध सिंगर थे, गायक थे जिनका नाम स्वामी हरिदास था। Was once traveling through the forest with his disciples। disciples बोलते हैं शिष्य को। तो एक जो स्वामी हरिदास जो एक फेमस सिंगर थे, वो अपने शिष्यों के साथ एक बार फॉरेस्ट से गुजर रहे थे। फॉरेस्ट बोलते हैं जंगल को। थ्रू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से गुजर रहे थे। टाइड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन द सैडी ग्रोव। उनका जो थका हुआ समूह था, टाइड कहते थके होने को, ग्रुप सेटल डाउन, वो थका हुआ समूह था वो बैठ गया रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए एक सैडी कहते छायादार को, और ग्रोव कहते हैं पेड़ों के समूह को। तो पेड़ों के झुरमुट में वो ग्रुप बैठ गया आराम करने के लिए। तानसेन सो देम, तानसेन ने उन्हें देखा। स्ट्रेंजर इन द फॉरेस्ट ही सेड टू हिमसेल्फ। हिमसेल्फ कहते हैं अपने आप को। उन्होंने अपने आप से कहा कि जंगल में अजनबी, स्ट्रेंजर बोलते हैं अजनबियों को। उन्होंने अपने आप से कहा कि जंगल में अजनबी। इट विल बी फन टू फ्राइटन दैम। फ्राइटन कहते हैं डराने को। उन्होंने सोचा, फन कहते हैं मजा आएगा, मजे को। उन्होंने सोचा इनको डराने में बहुत मजा आएगा। ही हाइड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर। और वो हाइड मतलब छिपना, वो एक पेड़ के पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, एक पेड़ के पीछे वो छिप गए और उन्होंने टाइगर की तरह, एक बाघ की तरह आवाज निकाली। रोड बोलते हैं टाइगर की आवाज को। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स, वो जो यात्रियों का
छोटा सा समूह था। स्कैटर्ड, स्कैटर्ड बोलते हैं फैल जाना, इधर उधर फैल जाना। स्कैटर्ड इन फियर, फियर कहते हैं डर को। वो डर की वजह से पूरे जंगल में इधर उधर बिखर गया, फैल गया यात्रियों का समूह। वट स्वामी हरिदास, लेकिन जो स्वामी हरिदास थे, कॉल्ड देम टुगेदर, उन सबको उन्होंने, टुगेदर कहते हैं साथ में बुलाया। डोंट बी अफ्रेड, उन्होंने अफ्रेड कहते हैं डरने को, उन्होंने बोला कि डरो मत। ही सेड, उन्होंने बोला कि डरो मत। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, डेंजरस बोलते हैं भयानक को। टारगेट जो टाइगर्स हैं वो हमेशा ही डेंजरस नहीं होते हैं, हमेशा खतरनाक नहीं होते हैं। लेट अस लुक फॉर दिस वन, तभी उसने से एक ने कहा कि चलो देखते हैं। सडनली, अचानक, सडनली बोलते हैं अचानक। वन ऑफ हिज मैन, उनमें से एक आदमी, सो आ स्मॉल बॉय हिडिंग बिहाइंड अ ट्री, जो कि पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। हाइडिंग कहते हैं छिपने को, बिहाइंड पीछे, पेड़ के पीछे छिपा हुआ था, उसे देखा। देयर आर नो टाइगर हियर, उसने बोला यहाँ पर कोई टाइगर नहीं है। मास्टर, उन्होंने बोला कि गुरुजी, मास्टर यहाँ पे गुरुजी के लिए बोला गया है, जो स्वामी हरिदास थे उनके लिए। उन्होंने बोला कि यहाँ पर स्वामी, यहाँ पर गुरुजी, यहाँ पे कोई भी टाइगर नहीं है। ही सेड, उन्होंने बोला, ओनली दिस नोटी बॉय, केवल ये शरारती बच्चा है। तानसेन लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर, जो तानसेन थे उन्होंने स्वामी हरिदास से 11 वर्षों तक म्यूजिक सीखा, गायन सीखा। ही स्टेड बोलते हैं रहने को। ही स्टेड विद अ होली मैन, होली मैन बोलते हैं पवित्र आदमी, होली का मतलब पवित्र होता है, पवित्र आदमी। कॉल्ड मोहम्मद गौस, एक जो मोहम्मद गौस थे वो उनके साथ रहे, जो बहुत ही एक पवित्र आदमी थे। ही मैरिड हुसैनी, और उन्होंने हुसैनी से शादी की, हुसैनी से विवाह किया। वन ऑफ द लेडी इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी, जो कि रानी मृगनयनी के कोर्ट कहते हैं महल को, दरबार को, जो कि रानी मृगनयनी के दरबार की एक लेडी थी। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश्ड हिम, स्वामी हरिदास ने उन्हें कोई सजा नहीं दी, पनिश कहते हैं सजा देने को, उन्हें कोई सजा नहीं दी। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड, वो वेंट, वो का वेंट है सेकंड फॉर्म है वो का, तो वो तानसेन के फादर के, उनके पिताजी के पास गए और उनसे कहा, योर सन इज वेरी नोटी, आपका जो बेटा है वो बहुत शरारती है। ही इज आल्सो वेरी टैलेंटेड, लेकिन वो बहुत प्रतिभाशाली भी है। आई थिंक, मुझे लगता है, आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, हम इसे एक अच्छा गायक बना सकते हैं। तानसेन वाज 10 ईयर ओल्ड, तानसेन 10 वर्ष के थे। When he went away मतलब चले जाना, with स्वामी हरिदास, जब वो स्वामी हरिदास के साथ गए तब उनकी उम्र 10 वर्ष की थी। He lived with him for 11 year, वो उनके साथ 11 वर्षों तक रहे। Learning music, म्यूजिक को सीखते हुए, म्यूजिक सीखते हुए उनके साथ 11 वर्षों तक रहे। And become a great singer, और वो एक महानतम, ग्रेट मतलब महान, महानतम सिंगर बन गए। At about this time, लगभग उसी समय, his parents died, लगभग उसी समय उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। मुकुंदन मिश्रा डाइंग विश, कहते हैं अंतिम इच्छा को, तो मुकुंदन मिश्रा की अंतिम इच्छा थी, was that तानसेन should visit मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर, कि ग्वालियर में जो मोहम्मद गौस हैं उनसे तानसेन मिले, ऐसी अंतिम इच्छा मुकुंदन मिश्रा की थी। मोहम्मद गौस वाज अ होली मैन, जो मोहम्मद गौस थे वो भी बहुत ही एक पवित्र आदमी थे। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, जो मुकुंदन मिश्रा थे वो उनके एक तरह से भक्त थे, बहुत लंबे समय से, डिवोटेड कहते हैं उनका भक्त होना। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और अक्सर वो उनसे मिलने जाया करते थे, ऑफन का मतलब अक्सर है, विजिटेड मतलब मिलने जाते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर, जब वो ग्वालियर में रहते थे, विद मोहम्मद गौस के साथ, जब वो ग्वालियर में मोहम्मद गौस के साथ थे, तानसेन वाज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी, तब अक्सर जो तानसेन थे वो रानी मृगनयनी के दरबार में जाया करते थे।
who was a great musician herself, जो अपने आप में भी एक महान गायिका थी। There he met and married one of the ladies of court. उन्होंने उस कोर्ट की, उस दरबार की एक महिला से विवाह किया। मेट, मीट का सेकंड फॉर्म मेट है, मिलना। वो उनसे मिले और उनसे विवाह किया। हर नेम वाज हुसैनी, जिनका नाम हुसैनी था। हुसैनी आल्सो बिकम स्वामी हरिदास डिसिपल, डिसिपल कहते हैं शिष्य को। जो हुसैनी थी वो भी स्वामी हरिदास की एक शिष्या बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन। तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे हुए। हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल, वो सभी बहुत ही म्यूजिकल थे। वेरी म्यूजिकल का मतलब है यहाँ से कि वो बहुत ज्यादा म्यूजिक को पसंद करते थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस। इस समय तक तानसेन बहुत ही प्रसिद्ध हो चुके थे। समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स का मतलब है कभी कभी। ही सिंग बिफोर एम्परर अकबर, कभी कभी वो अकबर के दरबार में गाया करते थे। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम, और जो अकबर थे वो उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इम्प्रेस्ड मतलब प्रभावित होना, बहुत ज्यादा प्रभावित थे। दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट, और अकबर ने तानसेन को जोर दिया कि वो अकबर का कोर्ट, उनका महल, उनका दरबार को ज्वाइन करें। तानसेन बिकेम अ फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट। अकबर के दरबार में तानसेन बहुत प्रसिद्ध हो गए, अकबर के फेवरेट हो गए, अकबर के पसंदीदा बन गए। फेवरेट का मतलब पसंदीदा है। वंस ही वाज आस्क्ड इन सिंह राग दीपक, एक समय उन्होंने उनसे राग दीपक गाने को कहा। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेघ। तानसेन ने अपनी बेटी और उसकी दोस्त से राग मेघ गाने को कहा। ऑफन, अक्सर, राग दीपक टू कॉन्ट्रैक्ट द अफेक्ट ऑफ द लेटर, जो राग दीपक के अफेक्ट को, उसके प्रभाव को, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं प्रभाव कम करना। राग मेघ जो है राग दीपक के प्रभाव को कम करता है। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556। तानसेन ने अकबर के कोर्ट को ज्वाइन किया था, अकबर के दरबार में आए थे 1556 में। एंड सून बिकम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ एम्परर, और जल्दी ही वो जो अकबर के पसंदीदा बन गए थे। फेवरेट मतलब है पसंदीदा है। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। जो अकबर थे वो उन्हें कभी भी गाने के लिए बुला लिया करते थे, दिन में या रात में, किसी भी समय वो उन्हें गाने के लिए बुला लेते थे। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन्स हाउस टू सिंग हिम प्रैक्टिस, और अक्सर वो उनके घर चले जाया करते थे। जस्ट वॉक, चलते हुए, टहलते हुए उनके घर पहुंच, जस्ट वॉक का मतलब टहलते हुए उनके घर चले जाते थे सुनने के लिए उनकी प्रैक्टिस को, उनके अभ्यास को सुनने के लिए। प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास है। ही आल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट, और प्रेजेंट मतलब होता है उपहार देना, तो उन्होंने उनको बहुत सारे उपहार भी दिए थे। सम ऑफ द कोर्टियर्स, कुछ जो दरबारी थे, कोर्टियर्स मतलब दरबारी, बिकेम जेलस, जेलस कहते हैं ईर्ष्या करना, वो उनसे जलते थे। ऑफ तानसेन, तानसेन से वो जलते थे, ईर्ष्या करते थे तानसेन से। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इन रूस्ट, रूस्ट कहते हैं बर्बाद कर देना। उनका कहना था कि वो तब तक शांत नहीं बैठेंगे, रेस्ट मतलब शांत, रेस्ट टिल, तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे, रेस्ट टिल का मतलब शांत बैठना, वो तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक वो तानसेन को बर्बाद नहीं कर देते। रुस्ट मतलब बर्बाद करना, रुस्ट। दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने ऐसा कहा। वन ऑफ द कोर्टियर्स, एक जो दरबारी था उसमें शौकत मियाँ, उसका नाम शौकत मियाँ था। हैड अ ब्राइट आइडिया, उसके मन में एक बहुत अच्छा विचार आया। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, सेड
ही सेड, उसने कहा कि इनसे राग दीपक गाने को कहा जाए। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन, दूसरे ने कहा कि ये कैसे हमारी मदद करेगा। इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग, अगर राग दीपक को अच्छी तरह से गाया जाए, इट मेक्स द एयर सो हॉट, ये हवा को बहुत ज्यादा गर्म कर देता है। दैट द सिंगर्स इज वांट टू एसेस कहते हैं राख बन जाना, वर्ण कहते हैं जल जाने को, और जो गाने वाला है वो जलकर राख हो जाएगा। तानसेन इज अ वेरी गुड सिंगर, तानसेन बहुत अच्छे गायक थे। इफ ही सिंग्स राग दीपक, अगर वो राग दीपक गाते, ही विल डाई, तो वो मर जाते। एंड अगर वो, उनका कहना था कि अगर वो राग दीपक गाएंगे तो वो मर जाएंगे। एंड वी विल बी राइट ऑफ हिम, और मुझे उनसे राइट मतलब यहाँ छुटकारा पाना, मुझे हमको भी उनसे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड, शौकत मियाँ अकबर के पास गए और उनसे कहा, वी डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता है, तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर, कि तानसेन एक अच्छे गायक हैं। लेट अस टेस्ट हिम, हमें उनको टेस्ट करना चाहिए, परखना चाहिए। टेल हिम टू सिंग, उन्हें गाने को कहना चाहिए राग दीपक। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली, केवल एक महानतम गायक ही इसे अच्छी तरह से गा सकता है। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, अकबर ने कहा कि बेशक वो इसे गा सकते हैं। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन कुछ भी गा सकते हैं। अकबर सेड, अकबर ने कहा, तानसेन वाज अफ्रेड, अफ्रेड कहते हैं डरा हुआ ना, जो तानसेन थे वो डरे हुए थे। बट कुड नॉट डिसओबे द किंग, लेकिन वो डिसओबे कहते हैं आज्ञा का उल्लंघन करना, मना कर देना, लेकिन वो उन्हें राजा को मना नहीं कर सकते थे। वेरी वेल माई लॉर्ड, उन्होंने कहा, वेरी वेल कहते हैं बहुत अच्छा, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा मेरे मालिक, माई लॉर्ड मेरे मालिक। ही सेड, उन्होंने कहा, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन मुझे आप थोड़ा समय दीजिए अपने आप को तैयार करने का। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर गए। ही हैड नेवर बीन मोर डाउन कास्ट एंड अनहैप्पी, इससे पहले, डाउन कास्ट कहते हैं परेशान होना, इससे पहले वो इतने दुखी, इतने परेशान और अनहैप्पी, इतने दुखी नहीं थे, कभी नहीं थे। आई कैन सिंग राग, ही टोल्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं राग गा सकता हूँ, बट लेकिन द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, लैम्प्स अलाइट कहते हैं लाइट को जला देना। उन्होंने कहा कि मैं गा सकता हूँ, पर इसकी जो हीट होगी, इसकी गर्मी केवल लाइट को ही नहीं जलाएगी। इट विल आल्सो बर्न मी टू एसेस, ये मुझे भी जलाकर राख कर देगी। देन ही हैड एन आइडिया, तभी उनके मन में एक आइडिया आया, एक विचार आया। इफ समवन सिंग राग मेघ एट द सेम टाइम, अगर उसी समय कोई राग मेघ को गाए, एंड सिंग इट प्रॉपरली, और उसे अच्छी तरह से गाया जाए, तो इट विल ब्रिंग रेन, तो वो बारिश करा देगा। परहैप्स, शायद, आवर डॉटर, हमारी बेटी सरस्वती, एंड हर फ्रेंड रूपवती, और उसकी दोस्त रूपवती, कुड डू इट, ही सेड, उन्होंने कहा कि शायद मेरी बेटी सरस्वती और रूपवती उसकी दोस्त ऐसा कर सकते हैं। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, उन्होंने उन दोनों लड़कियों को राग मेघ गाना सिखाया। दे प्रैक्टिस्ड नाइट एंड डे फॉर 2 वीक, वो 2 सप्ताह तक दिन रात अभ्यास करती रही। तानसेन टोल्ड देम, तानसेन ने उन्होंने उनसे कहा, यू मस्ट वेट टिल, आप तब तक इंतजार करना, द लैम्प स्टार्ट बर्निंग, जब तक कि लाइट जलना स्टार्ट ना हो जाए तब तक आप इंतजार करना। वेट टिल का मतलब होता है तब तक इंतजार करना। एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, जैसे ही लाइट जले वैसे ही आप गाना स्टार्ट कर देना गाना। बोथ राग्स वर संग अकॉर्डिंगली टू प्लान, दोनों ही राग जो थे एक योजना के अनुसार गाए गए। अकबर
पनिश्ड तानसेन इनेमी, इनेमी कहते हैं दुश्मनों को। अकबर ने तानसेन के दुश्मनों को सजा दी। तानसेन डाइड इन 1585, 1585 में तानसेन की मृत्यु हो गई। The legend goes that on the appointed day the whole town assembled बोलते हैं इकट्ठे होने को, to hear तानसेन सिंह राग दीपक, तानसेन के राग दीपक को सुनने के लिए पूरा टाउन इकट्ठा हुआ। उसी तय समय पर जो दिन निर्धारित किया गया था, when he began to sing, उन्होंने गाना स्टार्ट किया। बिगिन का यहाँ सेकेंड फॉर्म बिगन है, उन्होंने गाना स्टार्ट किया। द ईयर बिकेम वार्म, वार्म कहते हैं गर्म, जो हवा थी वो गर्म होने लगी। सून पीपल इन ऑडियंस, जो सुनने वाले जो लोग थे, वर वाथेड इन पर्सपिरेशन, पर्सपिरेशन कहते हैं पसीने को। जल्दी ही वो जो सुनने वाले लोग थे वो पसीने से नहा गए, वाथेड कहते हैं नहाने को, पसीने से नहा गए। द लीव्स, लीव्स कहते हैं पत्तियों को, लीव्स ऑन द ट्रीज, जो पेड़ों की पत्तियां थी, ड्राइड वो सूखने लगी, अब ड्राइड अप सूखने लगी, एंड फेल टू द ग्राउंड, फेल मतलब गिरना, वो ग्राउंड में सूख सूख के गिरने लगी। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड, जैसे म्यूजिक आगे और चला, वर्ड्स फेल्स डेथ, जो वर्ड्स थे जो पक्षी थे वो मर के गिरने लगे, फेल मतलब गिरना, डेड मर के गिरने लगे। बिकॉज क्योंकि ऑफ द हीट एंड, क्योंकि उसकी हीट के कारण पक्षी मर मर के गिरने लगे। एंड द वाटर इन द रिवर्स विगन, जो नदियों का पानी था, विगन टू बॉइल्ड, बॉइल्ड कहते हैं उबलने लगा, नदियों का पानी भी उबलने लगा। पीपल क्राइड आउट इन टेरर, डर से भय से उस आतंक से जो लोग थे वो चिल्लाने लगे। एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ नोवेयर, उन्होंने कहा जाने कहाँ से ये आग की जाने कहाँ से ये आग की लपटें आ रही हैं। एंड लाइटेड द लैम्प, और लैम्प जो थे वो जल गए, लाइटेड मतलब जलना, लैम्प जो थे वो जलने लगे। एट वंस, तभी सरस्वती एंड रूपवती विगन टू सिंग राग में, तभी सरस्वती और रूपवती ने स्टार्ट किया, विगन मतलब शुरू किया राग में गाना। द स्काई क्लाउडेड, आकाश में बादल आने लगे, ओवर स्काई, आकाश में बादल आने लगे। एंड रेन केम डाउन, और बारिश होने लगी। तानसेन वाज सेव्ड, तानसेन बच गए, सेव्ड मतलब यहाँ बच गए वो। द स्टोरी गोज, ऐसा कहा जाता है, दैट ही वाज वेरी इल, इल मतलब बीमार पड़ना, आफ्टर दिस, इसके बाद वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। एंड अकबर वाज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग, सफरिंग कहते हैं पीड़ित होना। अकबर को बहुत पछतावा हुआ, सॉरी का मतलब यहाँ उन्हें बहुत पछतावा हुआ कि कॉज मतलब कारण, कि उनके कारण तानसेन को इतनी परेशानी हुई, वो इतना बीमार हो गए। ही पनिश्ड तानसेन इनेमी, इनेमीज कहते हैं दुश्मन को, और उन्होंने तानसेन के दुश्मनों को सजा दी। व्हेन तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन ठीक हो गए, द इंटायर सिटी, इंटायर का मतलब पूरा, इंटायर सिटी रिजॉइस्ड, रिजॉइस कहते हैं खुशी मनाना, उत्सव मनाना, तो पूरी सिटी ने उत्सव मनाया। तानसेन रिमेंड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585, 1585 तक तानसेन अकबर के कोर्ट में सिंगर रहे। व्हेन ही डाइड, फिर उनकी डेथ हो गई। ही कंपोज सेवरल न्यू राग्स, उन्होंने बहुत सारे नए राग भी बनाए। तानसेन टॉम, टॉम भी कहते हैं मकबरे को, तानसेन का टॉम इज इन ग्वालियर, तानसेन का जो टॉम है मकबरा है वो ग्वालियर में है। इट इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रीमेज, इनके जो पिलग्रीमेज कहते हैं, जहाँ पे तानसेन का मकबरा है उस स्थान को पिलग्रीमेज कहते हैं। फॉर म्यूजिशियन, जो म्यूजिशियन जो गायक हैं उनके लिए वो एक तरह से तीर्थ स्थल है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज फिनिश हियर।